नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। दोस्तों, हम बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो स्टोन में हमने जो स्टोन किससे प्राप्त होता है देखा था कि स्टोन रॉक से प्राप्त होता है, और रॉक्स के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। इसमें हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। एक तो पढ़ा था हमने उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से रॉक से क्लासिफिकेशन होते हैं, और एक पढ़ा था हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो दो तरह के हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। सबसे पहले पढ़ा था हमने उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात ओरिजिन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा था तीन तरह की चट्टानें होती है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। और फिर हमने पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमने भी तीन तरह की चट्टानें पढ़ी थी: स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फोलिटेड रॉक। दोस्तों, आज हम केमिकल बाकी के दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे: केमिकल क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। तो सबसे पहले देखते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर भी जो चट्टानें होती हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, अर्थात उसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं उसके आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका सिलीसियस रॉक। सिलीसियस, जैसे नाम से पता है कि इसमें कुछ सिलिका होगा, तो ऐसी चट्टानें जिसमें सिलिका होती है उनको हम बोलते हैं सिलीसियस रॉक। तो सिलिका की उपस्थिति के कारण ये चट्टानें क्या हो जाती है, बहुत ही कठोर और टिकाऊ हो जाती है, अर्थात बहुत दिनों तक चलती है। ये चट्टानें बहुत मजबूत होती है। लेकिन इसमें कुछ प्रकार के मिनरल्स भी होते हैं। अगर ये कुछ प्रकार के मिनरल्स इसमें मिक्स हो जाए तो ये थोड़ी वीक हो जाती है और आसानी से टूट सकती है। तो इसमें सिलिका की उपस्थिति ज़्यादा रखनी चाहिए, अर्थात मुक्त सिलिका मिलाई जाती है। अब इस चट्टानों के कौन कौन से टाइप होते हैं? जो सिलीसियस रॉक होती है उसके ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और सीनाइट इसके टाइप्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिलीसियस रॉक्स होती है उसमें सिलिका की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये कठोर हो जाती है, और इसके टाइप्स ध्यान रखना है। इसमें ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज, सीनाइट ये आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्जिलियस रॉक। तो आर्जिलियस रॉक में कौन से केमिकल की उपस्थिति होती है, सबसे पहले ये देखना है। तो आर्जिलियस रॉक्स में होती है एल्यूमिना और क्ले की उपस्थिति, अर्थात मृदा की उपस्थिति होती है। तो सिलीसियस रॉक में सिलिका की उपस्थिति होती है और आर्जिलियस रॉक में एल्यूमिना और क्ले की उपस्थिति होती है। ये भी बहुत कठोर और ड्यूरेबल होती है, लेकिन ये थोड़ी ब्रिटल होती है, अर्थात एकदम से टूट सकती है। और इसमें आते हैं आपके लेटेराइट और स्लेट, इसके में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैल्सेरियस रॉक। तो इन चट्टानों में जो केमिकल कंपोनेंट होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति पर निर्भर करती है। इसमें आपके लाइमस्टोन, मार्बर और डोलोमाइट आते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर भी तीन टाइप्स के हो गए आपका: सिलीसियस रॉक, आर्जिलियस रॉक और कैल्शियस रॉक। जिसमें सिलिका की उपस्थिति होती है उसको सिलीसियस रॉक बोलते हैं, जिसमें एल्यूमिना और क्ले की उपस्थिति होती है उसको आर्जिलियस रॉक, और जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है उसको बोलते हैं कैल्शियस रॉक। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्डनेस, अर्थात जो जितना हार्ड होगा उसको उसी टाइप से नाम दिया गया है। अगर उसमें बहुत ही कम हार्डनेस है तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट रॉक, थोड़ी मीडियम है तो उसको मीडियम रॉक, उससे भी ज़्यादा है तो उससे हार्ड रॉक, और उससे भी ज़्यादा है तो उसको वेरी हार्ड रॉक। इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। तो इसको बस आपको इसमें नाम ध्यान रखने हैं कि सॉफ्ट रॉक में कौन सी चट्टानें आती है, मीडियम रॉक्स में कौन सी चट्टानें आती है, हार्ड रॉक्स में कौन सी चट्टानें आती है, और वेरी हार्ड रॉक्स में कौन सी चट्टानें आती हैं। तो सॉफ्ट रॉक में आपके टेक, जिप्सम, सेलेट और सैंडस्टोन आता है। इसी प्रकार से आपके अगर कोई मीडियम रॉक है तो उसमें लाइम स्टोन और डोलोमाइट आती है। नेक्स्ट है आपका हार्ड रॉक। हार्ड रॉक में आपके आती है डेक्कन, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट, और वेरी हार्ड में आती है आपकी ग्रेनाइट, ट्रेप और टेकोनाइट। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गए। चार टाइप से हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे: उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पढ़ा था हमने फिजिकल के आधार पर, तीसरा केमिकल के आधार पर, और चौथा हार्डनेस के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि इसमें कौन कौन सी चट्टानें आती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जितने भी मटेरियल होते हैं उसकी सबकी कुछ
कैरेक्टरिस्टिक होती है, चाहे आप ब्रिक्स पढ़ लीजिए, स्टोन पढ़ लीजिए, आयरन पढ़ लीजिए, टाइल्स पढ़ लीजिए, जितने भी आप लाइम पढ़ लीजिए, सीमेंट पढ़ लीजिए, जितने भी आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ोगे उनकी सबकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसमें भी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है कि उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। गुण से तात्पर्य यह है कि कोई भी आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो दिखने में कैसा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है आपको, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितने दिनों तक वो चल सकेगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसमें आप उसके चीपनेस देख सकते हैं कि जब हम उसको अपनी बिल्डिंग में यूज करेंगे किसी भी मटेरियल को, तो बिल्डिंग में वो महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा। अगर आग लग जाए तो उसका किस प्रकार से उसका रेजिस्टेंस होगा, उसको किस प्रकार से तराशा जा सकता है, इन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। तो वन बाई वन हम अध्ययन करते हैं कि जो स्टोन होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसमें अपीयरेंस, अर्थात उसका रूप कैसा होना चाहिए स्टोन का। तो आप जब भी बिल्डिंग्स में स्टोन लगाओगे तो आपकी प्राथमिकता रहेगी कि जो आपका भवन है वो दिखने में सुंदर लगे। तो आप इस प्रकार के पत्थर लेके आओगे जिससे आपका भवन सुंदर दिखे। तो अपीयरेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जो भी बाहर बिल्डिंग में बाहर निर्माण कार्य किए जाते हैं, जैसे आपकी एक्सटर्नल वॉल या एक्सटर्नल दीवार वगैरह होती है, उसमें जो पत्थर तराशे जाते हैं वो बहुत ही सुंदर होने चाहिए। उसमें किसी प्रकार के कोई धब्बे नहीं होने चाहिए जिसके कारण वो अभद्र मतलब जिसके कारण वो भद्दे लगे। और पत्थर लगाते समय हमें आसपास के वातावरण और आसपास के बिल्डिंगों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर किस प्रकार के पत्थर तराशे गए हैं, वहाँ का अपीयरेंस क्या है, उससे मेल खाता है कि हमारा पत्थर नहीं खाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप बिल्डिंग में पत्थर लगाते हैं तो उसकी आसपास की लोकेशन के आधार पर देखा जाता है। पत्थर में किसी प्रकार कोई धब्बे नहीं होने चाहिए और आसपास के वातावरण से वो मेल खाते हुए होने चाहिए। ये उसकी अपीयरेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका टिकाऊपन या ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होती है कि वो कितने समय तक टिक सकता है, अर्थात चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सारे मौसमों में वो टिकाऊ होना चाहिए। उसका मौसम पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये उसकी रासायनिक संगठन, भौतिक संरचना, इमारत में इसकी स्थिति और वातावरण प्रतिरोधी पर इस पर निर्भर करती है। फिर हमें जो अगर पत्थर जैसे अगर आप फर्श वगैरह पे यूज कर रहे हो तो कठोर होने चाहिए, क्योंकि फर्श आपकी छत हो गई, उस पर घर्षण बल लगता रहता है। आपके चलने से, किसी भारी सामान को खिसकाने से उस पर घर्षण बल लगता है, तो इसके कारण उसमें खरोंच या उसके टूटने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें आपको कठोर पत्थर ही रखना है, अर्थात अत्यधिक ड्यूरेबल ही रखना है। अब ये ड्यूरेबिलिटी या हार्डनेस आप किससे चेक कर सकते हो? तो आप किसी पत्थर को चाकू से अगर निशान करोगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपकी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ पत्थर की मजबूती होनी चाहिए, उसका जो आपेक्षिक घनत्व है उस पर निर्भर करती है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इस प्रकार से होनी चाहिए कि अगर उस पर अधिक भार रख दिया जाए तो वो टूटना नहीं चाहिए, अर्थात उसका चूरा नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार की आपको स्ट्रेंथ रखनी है। फिर आता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट। तो जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट से भी चेक कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट जो होता है आपका स्टोन्स का, वो 2.7 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर इससे कम है तो हम स्टोन्स को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे जो बिल्डिंग्स होती है उसको मजबूत बनाती है। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है पत्थर सेलेक्ट करते समय। फिर आता है आपकी रेजिस्टेंस टू हीट। आपके पत्थर जो स्टोन आप घर में यूज कर रहे हो वो इस प्रकार से नहीं होने चाहिए कि घर में आग लगे और वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, अर्थात उनका बिखर जाए या टूट जाए। तो वो अग्नि के प्रतिरोधी
होने चाहिए। अब ये जो अग्नि के प्रति इनकी टूटने की क्षमता है, उसमें ये जो पत्थरों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के मिनरल्स है उस पर निर्भर करती है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन होता है, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं स्टोन्स में, वो सभी का समान होना चाहिए, जिसके कारण वो डिसइंटीग्रेट न हो। तो सिंपल वर्ड में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप पत्थर यूज कर रहे हो वो अग्नि के प्रति प्रतिरोधी होने चाहिए, अर्थात उसका रेजिस्टेंट टू हीट होना चाहिए, उसका अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर आता है आपका पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन। तो पोरोसिटी क्या होती है? पोरोसिटी होती है उसमें कितने सारे वॉइड्स है, और एब्जॉर्प्शन होता है कि उसमें वो कितना वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो पोरोसिटी होगी जब ही वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये दोनों सिमिलर टर्म है। तो जो आपके स्टोन है वो अत्यधिक पोरस नहीं होने चाहिए, अर्थात अगर पोरस हो गए तो उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसमें उपस्थित केमिकल के द्वारा वो डिसइंटीग्रेट होता जाता है और आपका पत्थर धीरे धीरे खराब होता जाता है। तो आपको उसकी पोरोसिटी चेक करनी होती है। तो पोरोसिटी आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, कोई भी एब्जॉर्प्शन या पोरोसिटी? तो जो पत्थर आप यूज कर रहे हो उसको 24 घंटे पानी में भिगोते हैं, पहले उसका वेट मेजर करते हैं। जब पानी में नहीं भिजो रहे हैं तब उसका वेट मेजर करते हैं, मान लीजिए वो W1 है, और पानी में 24 घंटे भिजोने के बाद उसका वेट मेजर करते हैं, वो मान लीजिए W2 है। तो W2 माइनस W1 अपॉन W1 ये 5 से 6% से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मैक्सिमम 5 या 6% होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो पोरोसिटी का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रेसिंग और पॉलिशिंग। तो जो पत्थर आते हैं उसको डायरेक्ट ही भवन में नहीं लगाया जाता, पहले उसकी ड्रेसिंग की जाती है, जिसके कारण वो फिट हो सके आपकी वॉल्स में या बिल्डिंग्स में, वो फिट हो सके। तो आपके पत्थर ऐसे होने चाहिए कि वो आसानी से ड्रेसिंग या पॉलिशिंग उनकी की जा सके। अब ड्रेसिंग का जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसकी ड्रेसिंग उतनी ही डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन हमें बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी का और उसकी कठोरता का भी ध्यान रखना है। अगर ऐसा पत्थर हम लेंगे कि उसकी आसानी से तो ड्रेसिंग हो रही है लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रेंथ नहीं है, या वो कम हार्ड है, वो भी हम नहीं ले सकते। तो हमें ड्रेसिंग भी रखनी है, मतलब उसको आसानी से काटा भी जा सके, उसकी ड्रेसिंग की जा सके पत्थर की, और वो हार्ड भी होना चाहिए। इस प्रकार के पत्थर हमें सेलेक्ट करने चाहिए, अर्थात थोड़े कम हार्ड चल जाएंगे लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस हमें ड्रेसिंग को नहीं देनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस प्रकार के पत्थर चुनने हैं जो हार्ड भी हो और उन्हें आसानी से तराशा भी जा सके। फिर उस पर पॉलिशिंग, जो आप पेंट वगैरह यूज करते हो, वो आसानी से पॉलिशिंग उनकी की जा सके। नेक्स्ट आता है उसकी चीपनेस। तो जो आपकी पत्थर यूज कर रहे हो वो सस्ता होना चाहिए। अब ये सस्ता किन बातों पर निर्भर करता है कि आप जो भी खानों से पत्थर प्राप्त कर रहे हो और आपका निर्माण स्थल है वहाँ तक परिवहन लागत कितनी है, फिर आप उसको उसकी तराश रहे हो, उसकी ड्रेसिंग कर रहे हो, उसकी पॉलिश कर रहे हो, उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है, और उसका खनन के मूल्य पर इनका निर्भर करता है। तो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है आपका जो स्टोन यूज कर रहे हो उसके मूल्य। एक तो खनन में आप कितनी कॉस्ट दोगे उसको, खनन कितने रुपए में हो रहा है, फिर खनन से निर्माण कार्य तक लाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, फिर जो आप पत्थर यूज कर रहे हो उसको ड्रेसिंग में और पॉलिशिंग में कितना उसका खर्चा आ रहा है, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इन चीज़ों को तीनों का कॉस्ट मिला के वो कम आनी चाहिए। आपके जो बजट, जो आपने भवन निर्माण में जो बजट ले रखा है उसके अकॉर्डिंग ही वो होना चाहिए। यह नहीं कि आप अच्छी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में बहुत महंगा पत्थर यूज में ले लो जो आपके बजट के बाहर चल जाए। फिर आपको कॉम्पैक्टनेस का भी ध्यान रखना चाहिए। कॉम्पैक्टनेस का मतलब है कि वो सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए, यह उसके कॉम्पैक्टनेस पर निर्भर करता है। और लास्ट है आपका रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आप पत्थर यूज कर रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए, अर्थात उसमें ये नहीं कि आपके बिल्डिंग में आपने जो बिजली फिटिंग करी है अगर वो किसी प्रकार कोई स्पार्किंग वगैरह हो जाए तो पूरी बिल्डिंग में करंट आ जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रति रेजिस्टेंस होना चाहिए।
तो इसके लिए आप संगमरमर का पत्थर का यूज ले सकते हैं। जहाँ भी आपके इलेक्ट्रिक वायर वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं वहाँ पर आप संगमरमर का पत्थर ले सकते हैं, क्योंकि वो एक विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। कुछ हद तक स्लेट भी आप यूज में ले सकते हैं। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी बिल्डिंग्स की कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, जो स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक देखी कि क्या क्या उसके गुण होने चाहिए। एक बार क्योंकि आप रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने अभी तक रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखा है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। फिर हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखे थे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 3 क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रेटिफाइड रॉक, नेक्स्ट अनस्ट्रेटिफाइड और थर्ड फोलेटेड रॉक। फिर हमने केमिकल कंपोजिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन देखे थे। उसमें कौन कौन से देखे थे हमने? सिलिशियस रॉक, आर्जिलियस रॉक और कैल्सीरियस रॉक। फिर हमने हार्डनेस के आधार पर क्लासिफिकेशन देखे थे, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड और वेरी हार्ड। फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि कौन कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए स्टोन्स की। तो हमने सबसे पहले उसमें अपीयरेंस पढ़ा था। फिर हमने उसकी ड्यूरेबिलिटी देखी थी, उसमें कितना ड्यूरेबल होना चाहिए। फिर स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेजिस्टेंस टू हीट, पोरोसिटी, ड्रेसिंग, चीपनेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी और कॉम्पैक्टनेस। ये चीज़ों का हमने अध्ययन किया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।